बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जन्नत परी का अमल लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत इखलास किस मुसलमान भाई को नहीं आती। सूरत इखलास से परी को काबू करने का अमल है। अमल को किसी भी दिन वार किया जा सकता है। सूरत इखलास का ये अमल है और जन्नत परी का अमल है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमल 25 लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अमल का आगाज करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। ये अमल आजमाया हुआ अमल है। इस अमल में नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं। आप वीडियो को अच्छी तरह देखें अगर आपका अमल करने का इरादा है तो। अगर इरादा नहीं है तो फिर आप ना देखें, अच्छी बात है। अगर इरादा है तो अमल को अच्छी तरह देखें। आप फिर बाद में व्हाट्सएप पर राब्ता करके बार बार वही बातें पूछते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका हूं। हाँ, पूछना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो बातें मैं बता चुका होता हूं। फिर कभी टाइम होता है, कभी नहीं होता। तो आप लोगों का पहला रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है। तो इस अमल को किसी भी दिन वार किसी भी चांद के तरीके को किया जा सकता है। जन्नत परी का ये अमल है। 5 मिनट का ये अमल है और सूरत इखलास का अमल है। सूरत इखलास हर मुसलमान भाई को आती है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सूरत इखलास तो हम पढ़ते रहते हैं, हमारा विर्द है, तो हाजिरी तो नहीं होती। ठीक है, इसका एक टाइम है, एक तरीका कार है। उस तरीके कार पर करें, उस टाइम करें। इसमें कुछ सामान की जरूरत है, वो सामान इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से हाजिरी एक ही रात में हो जाएगी और 100% होगी। तरीका कार सुन ले। रात को पूरे 1 बजे ये अमल किया जाएगा। अमल करने से पहले आपने 2 रकात नमाज अदा करनी, बिल्कुल पाक साफ हालत हो आपकी। जिस दिन आपने इस अमल को करना है उस दिन आपने बड़ा गोश्त, कच्चा दूध और हम बिस्तरी वगैरह से परहेज करना। ठीक है, प्याज नहीं खाना और हरी मिर्च नहीं खानी। और जो लोग सिगरेट, तंबाकू, पान वगैरह खाते हैं वो परहेज करेंगे इन चीजों से। और अमल करने से पहले आपने अपने सीधे हाथ से बच्चों में कोई चीज मीठी चीज तकसीम करनी है। बाआसानी आप जितनी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो। बाआसानी आपकी जेब जितनी गुंजाइश देती हो, आपने उतनी वो चीज लेकर बच्चों में तकसीम कर देनी है। और रात को 1 बजे आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है। अब आपने जब नमाज की नियत कर लेनी है तो उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये जरा गौर कीजिएगा। ये आजमाया गया अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टाइम जाया नहीं होगा। इसको जरूर करें। जब आपने नमाज अदा कर लेनी है तो आपने 9 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, 9 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 202 बार सूरत इखलास पढ़नी। पहले सजदा किया, फिर आपने दूसरी बार इसी तरह जो पहले पढ़ा वैसे ही नमाज पढ़नी है। दूसरा नफल पढ़ना है। एंड पे आपने जब दुआ मांगनी है तो आपके पास मिठाई होनी चाहिए। वो मिठाई आपने अपने सामने रख के हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर खत्म दिलाना है कि मैं आपके नाम से पढ़ रहा हूं, जो मेरे अंदर ख्वाहिश है वो पूरी करना। उसके बाद आपने सूरत इखलास को 2300 बार पढ़ना है। 2300 बार आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान भाई को आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। इतनी सी आयत आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। ये इतना पावरफुल अमल है, इतना पावरफुल अमल है कि अल्लाह के हुक्म से 2300 बार जब पूरा होगा आपके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी। लेकिन डरना नहीं, परेशान नहीं होना। असार करना चाहे अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के, 5 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के, नई छुरी पे, चाक पे या जिस पर भी आप शहादत की उंगली पे दम कर लें और बड़ा सा दायरा लगा के उसके अंदर बैठ जाए। जितना बड़ा दायरा होगा उसके बाहर बाहर ये परी रहेगी। तादाद पूरी होने पर ये आपको सलाम बुलाएगी।
اور پوچھے گی آپ سے، اے اللہ کے بندے تو نے مجھے کیوں بلایا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے دنیاوی کاموں میں مدد لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہے گی ٹھیک ہے، مجھے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے آپ کے لیے بھیجا ہے تو میں آپ سے دوستی کرتی ہوں۔ آپ نے اسے حاضری کا طریقہ لے کے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 3 بار قسم لینی کہ تم میرے ساتھ رہو گی، یہ مان جائے گی۔ یہ عمل 25 لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، جیسے طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے بالکل ویسے کرنا ہے اور مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اجازت لازمی لینی، ٹھیک ہے؟ اور عمل میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو مزید آپ جان کے کریں، اور جو طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے بالکل اسی طریقے پر کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور پری کتنی طاقت رکھتی ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس چیز کے عامل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔